बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बनाएंगे हम ट्रेडिशनल अंदाज में, रिवायती अंदाज में जबरदस्त सी देगचे के अंदर नली निहारी, जिसकी ग्रेवी होगी लेसदार और बोटी होगी बिल्कुल नरम और मुलायम। आइए बनाते हैं मिलके। तो दोस्तों, ये बेहतरीन सी निहारी बनाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं एक बड़े देगचे के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे घी। यहाँ पर मैं बनस्पति घी ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास देसी घी और आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो कोई मुजायका नहीं है, वो बेहतर ही है। ये 150 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है। असल में जो कमर्शियल निहारी रेसिपी होती है उसके अंदर घी जरूर जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने ले लिया है सरसों का तेल। आप इसके अंदर आम तेल कोई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तकरीबन 300 ml। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इस तरह से घी और तेल दोनों डालने से एक तो ये होगा कि जायका जबरदस्त घी का आ जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें जमने वाला जो अंसर है वो नहीं रहेगा, यानी हमारी जो निहारी है वो जमेगी नहीं फौरन। तो दोनों बातें, जायका भी अच्छा आ जाएगा और साथ ही साथ जमने वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जब ऑयल हमारा गर्म रहेगा तो यहाँ हमने स्लाइस काट लिए हैं ये प्याज हमने लिए हैं। ये छिलने कटने के बाद 400 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने इसको करना है लाइट ब्राउन, यानी हमने इसको बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर कलर लेकर आना है, क्योंकि अगर हमने इसको कलर को तेज किया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि निहारी का कलर भी बहुत तेज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, सरसों का तेल यहाँ इस्तेमाल करने का एक फायदा ये भी रहेगा कि सरसों के तेल की वजह से भी एक जबरदस्त सा रंग आएगा इसके अंदर नेचुरली, कुदरती तौर पर, जो कि आम तौर पर अचीवेबल इस तरह आसानी से नहीं होता। और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ इसके अंदर हल्दी भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसके कलर को और एनहांस कर देगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि ये जो निहारी होती है ये एक तारीखी डिश है। अब ये तारीखी डिश है, लोग इसके मुख्तलिफ ओरिजिन बताते हैं। हम उस ओरिजिन के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये जो निहारी है ये इंडिया में और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। और लोगों का कहना यह है कि जो लखनऊ की निहारी है वो असल निहारी है। लेकिन वह बहरहाल ये जो कोई भी डिशेज होती हैं वो जब मुख्तलिफ पकती हैं तो मुख्तलिफ फॉर्म्स अख्तियार कर लेती हैं और अपने इलाकों के हिसाब से लोग उसको टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो असल में मामला यह है कि आप जिस जगह जाएंगे उधर आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा, जिसमें से कुछ यकसानियत भी होगी, कुछ डिफरेंस भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ देखिए ये हमारे जो प्याज हैं वो अभी रंग उन्होंने अपना चेंज करना शुरू कर दिया है, यानी ब्राउनिश हो रहे हैं। और ये काफी है, इनफ हो गया है, इससे ज्यादा हमने नहीं करना। अब इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे हमारा गोश्त। ये मैंने रान का यहाँ पर गोश्त लिया और साथ में इसके नली ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है वो 2 किलो है मुकम्मल, और जो यहाँ पर ये मैंने नली ली है ये 1 किलो है। इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत ये नली के अंदर आपका इजाफा हो जाए, कमी हो जाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि लाजमी है आपके लिए कि आप 1 ही किलो इसमें ऐड करें। अगर ये कोई कुछ 900 ग्राम हो जाती है या 1100 ग्राम हो जाती है, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने इसके अंदर ये गोश्त शामिल कर दिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरीके से इन प्याज़ों के साथ भूनेंगे। तो दोस्तों, ये इसके अंदर हम तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से आप निहारी बनाएंगे तो एक तो आपको ये फायदा होगा कि आप बिल्कुल इंशाल्लाह कमर्शियल स्टाइल की निहारी का टेस्ट हासिल कर सकेंगे। दूसरा ये कि इसके अंदर आपको फायदा ये होगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगी, एक मुनासिब टाइम में तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम नमक के अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 से 3 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1 खाने के चम्मच, और इसी हल्दी से इसका ज़बरदस्त सा कलर मजीद इन्हांस हो जाएगा, जो कि हमने पहले अचीव किया है सरसों के तेल की वजह से। और इसके अंदर अब जाएगा 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो दोस्तों, ये लाल मिर्च हमने यहाँ पर शामिल की है इस स्टेज पर। इसके बाद भी हम इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करेंगे, लेकिन इनिशियली हम इतनी ही शामिल करेंगे। और अब हम इनकी बुनाई करेंगे इस मसालों की और इस गोश्त की कुछ देर। याद रखिए दोस्तों, जब आप निहारी के लिए गोश्त लें तो गोश्त के टुकड़े बड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर ये गोश्त के टुकड़े बड़े बड़े नहीं होंगे, गोश्त का गलना और वो उस तरह से नहीं होगा और उसका वो मजा नहीं आएगा जो कि निहारी के अंदर असल में होता है। निहारी में बड़े गोश्त के पीस डाले जाते हैं और जब सर्व किया जाता है तो उसमें से उस गोश्त के टुकड़ों को तोड़ कर तो फिर सर्व किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रान का गोश्त लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो बौंग का गोश्त ले सकते हैं, जो बड़े आराम से गल जाया करता है। तो दोस्तों, जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
दोस्तों इसके अंदर जो हमने पानी शामिल किया है वो शामिल किया है 5 लीटर। तो दोस्तों इसके नीचे हम अब रखेंगे आग को तेज, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आग कम करके इसको ढक के पकाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए जबरदस्त उबाल हो चुका है पानी में। तो अब ऐसा करेंगे, हम इसके नीचे आग को बिल्कुल लो कर देंगे, यानी लो फ्लेम इसका करके तो इसके ऊपर ढकना ढक देंगे और टाइम को नोट कर लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए यूं ही पकने देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया 3 खाने के चम्मच सौंफ के, 2 खाने के चम्मच यहाँ पर ले लिए हमने साबित धनिए के, और यहाँ पर मैंने 2 से 3 तेजपात ले लिए जिनको तोड़ लिया है। साथ में हमने यहाँ पर पीपली ले ली है तकरीबन 4 अदद। ये पीपली अगर आपको नहीं मिल रही है तो पंसार से बड़े आराम से मिल जाती है, वहां जाएंगे आप कहेंगे मुझे पीपली की दरकार है तो आपको आराम से दे देगा। और ये याद रखिए कि ये निहारी की जान है, इसलिए पीपली का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर ये काला जीरा मैंने ले लिया है 1.5 खाने का चम्मच, और साथ में मैंने ले लिया 6 अदद बड़ी इलायची। दोस्तों अब ये सब का सब जाएगा ग्राइंडर में और इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा भून के तो तब भी इसके अंदर कर सकते हैं, इसको पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये आराम से पिस जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस बोल में हमने ले लिया है अदरक का पाउडर। अगर आपके पास सोंठ हो आप डायरेक्ट उसको भी पीस सकते हैं। ये मैंने लिया 1 खाने का चम्मच हीव्ड। और अब जो हमने बाकी मसाला पीस लिया था उसको हम छान के इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक है तो मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे कमेंट से बताएं कि आप मुझे कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं। और फिर इस मसाले को दोबारा ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमने फाइन हालत में इस मसाले को शामिल करना है। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो अदरक का पाउडर है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों अब ये हमारा मसाला रेडी है, हम इसको एक तरफ करके रख लेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की बेहतरीन खसलत मिसवाक करना है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसका ढक्कन उठाने, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैंने 2 घंटे के बाद ढक्कन उठा के चेक किया था तो इसकी गलावट जो है वो ठीक नहीं थी। तो हमने इसके अंदर दोबारा पानी कम हुआ था, वो पानी गर्म करके हमने इसके अंदर दोबारा डाला और फिर इसको मजीद 1 घंटे के लिए पकाया, यानी टोटल अब हम इसको 3 घंटे दे चुके हैं। अब इसका ढकना एकदम फिर उठा कर चेक कर लेते हैं। उस वक्त इसके अंदर काफी कसर मौजूद थी। अब ये देखिए ये बोटी हमारी आपके सामने, बिस्मिल्लाह, ये देखें बिल्कुल चमचा लगाने से बिल्कुल अलग हो रही है। यही हमको सिचुएशन इसकी चाहिए। तो दोस्तों ये आप याद रखिए कि जब आप गोश्त गलाने के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर आपको चेक करना लाजमी है, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें हैं जो इन कंसिडरेशन लेनी पड़ती हैं। पहली चीज तो ये कि जानवर कैसा है, क्या जानवर क्या ज्यादा बड़ा है या छोटा है, इससे बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर आप कौन से इलाके में, बाज इलाकों में गोश्त जल्दी गलता है और बाज इलाकों में गोश्त गलने में टाइम लगता है। इसके अलावा ये भी है कि पानी के भी असर होता है कि आप पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जब आप इस तरह गोश्त गलाने के लिए रखें तो जो आपने, जिस हमारा एक अंदाजा था कि 2 घंटे में ये गल जाएगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। तो 2 घंटे के बाद हमने चेक किया तो हमने मजीद इसको 1 घंटे टाइम दिया, तो अब ये अपनी रिक्वायर्ड हालत में आ चुका है। इसी तरह आप भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हमने मसाला पीस लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम इसके अंदर मिर्च बाद में भी शामिल करेंगे, तो अब 1 खाने के चम्मच मिर्च हम मजीद शामिल करेंगे। दोस्तों याद रखिए जो मेरे पास मिर्च है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च मिली हुई है, जिससे रंग भी आता है और जिससे तेजी भी आती है। और दोस्तों मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच गरम मसाले की भी ऐड कर दूंगा। और अब हम इसको हिला लेंगे। तो दोस्तों अब इसके नीचे हमने आग तेज कर दी है ताकि ये अच्छी तरीके से उबलना शुरू हो जाए। तो जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो मैंने एक बोल के अंदर तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच आटा लेकर, जो कि आम हमारे घर में आटा इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो इसके अंदर व्हाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चक्की आटा इस्तेमाल किया है। उसको मैंने एक बोल में लेकर तो उसको अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आटा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो बस इसी तरह से आपने बनाना है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। और हमने शामिल इसको करते हुए ये ख्याल रखना है कि एक तो नीचे आग तेज जल रही हो, अच्छी तरह से उबल रहा हो ये, और हम चमचा साथ में चलाते रहेंगे। और दोस्तों हमने ये देखना है कि हमें जो हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो मिले।
इसके लिए हम थोड़ी देर की थोड़ा इसके अंदर इसको डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारे शोरबे के अंदर लम्प्स ना बने, यानी उसके अंदर गुठलियां ना बने। और दोस्तों इसको शामिल कर देने के बाद अब हमने इसको पकाना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर 10-12 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर आपने कमी नहीं करनी, क्योंकि अगर इसको हम 10-12 मिनट तक नहीं पकाएंगे तो आटा अच्छी तरीके से नहीं पकेगा। हमने आटे को अच्छी तरीके से पका लेना है, क्योंकि आटा अच्छी तरीके से पकेगा तभी ये निहारी अगर हमको कल तक भी चलानी है तो चलेगी। अदरवाइज अगर आटा अच्छी तरीके से नहीं पकेगा तो आटा खमीर हो जाएगा, और खमीर होने की वजह से बुरा सा खट्टा पानी इसके अंदर पैदा हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो दोस्तों अब इसके नीचे हम आग को कम कर देंगे, क्योंकि गुठलियां बनने का अमल अब नहीं होगा इंशाल्लाह। और हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे। तो दोस्तों जब इसके अंदर हम आटा शामिल कर देंगे तो इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। तो इसके नीचे हम आग को बिल्कुल कम करके इसके ऊपर एक दफा फिर ढक्कन ढक देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आग पर हम तकरीबन आधे घंटे के लिए यूं ही पकने के लिए मजीद छोड़ देंगे। इस तरह से ये होगा कि जो हमने अभी मसाले शामिल किए हैं वो भी अपना जायका पूरी तरह से छोड़ देंगे, और जो एक इसके अंदर की जो तरी है, यानी इसके अंदर जो हमने ऑयल और घी शामिल किया है, वो भी सेटल होगा और वो साथ ही साथ ऊपर आ जाएगा। इसको हल्की आग पे रखना है। तो आधे घंटे के लिए अब इसको भूल जाइए, आधे घंटे के बाद दोबारा देखते हैं। तो दोस्तों आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमने कर दिया इसके नीचे चूल्हा बंद, और अब इसका हम ढकना उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखें तरी इसकी ऊपर आई हुई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी जो है ये अभी इस टाइम इतनी थिक है, जब थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो ये कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी। तो इसलिए इतनी इसको कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम इसका नमक चेक करेंगे, और अगर इसके अंदर नमक कम होगा तो हम इसका नमक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों नमक चेक करने पर अंदाजा हुआ है कि इसके अंदर नमक हमारे थोड़ा कम है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर कोई आधा एक खाने का चम्मच नमक मजीद शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए, तो दोस्तों अब ये हमारी निहारी बनके रेडी है, मगर अभी इसके ऊपर हम ढकना ढक के इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए सेटल होने के लिए छोड़ेंगे, और 10 मिनट के बाद फिर इसको इंशाल्लाह सर्व करेंगे। तो दोस्तों अब सर्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारी जो निहारी है उसकी तरी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। अब हम चाहें तो ये तरी को निकाल कर एक साइड पे कर सकते हैं और हर सर्विंग के साथ उसके ऊपर तरी डाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है सर्व करने का जबरदस्ती शानदार सी निहारी को। तो उसके लिए यहाँ हमने ले लिया एक अदद बोल। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए फैबुलस, ये देखिए फैबुलस माशाल्लाह। बिल्कुल जिस तरह निहारी में गोश्त अलग हो रहा था वैसे ही अलग हो रहा है। और अब ऊपर से जाएगी इसके अंदर इसकी तरी। बिस्मिल्लाह, ये देखें फैबुलस, ब्रिलियंट लुकिंग। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया, ये लवाजमात आप अलग से भी रख सकते हैं, लोग खुद डालते हैं, और इस तरह से गार्निश करके भी सर्व किए जा सकते हैं। हरी मिर्च, जूलियन कटी हुई अदरक, जबरदस्त, और लीमू, ये देखिए माशाल्लाह, और साथ में ऑप्शनल चाट मसाला। बिस्मिल्लाह, अमेजिंग माशाल्लाह। तो दोस्तों ये रही हमारी ज़बरदस्ती निहारी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये निहारी कैसी लगी। साथ ही साथ जब आप इसको बनाइएगा तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और कमेंट्स में भी मुझे अपने तजर्बे से आगाह कीजिएगा। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ले लेते हैं हम कुछ बोटी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बोटी को चेक कर लेते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आराम से टूट रही है, गर्म है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल निहारी वाले स्टाइल में बिल्कुल नरम हो चुकी है। पहला स्टेप तो ये है, अगर ये स्टेप हो चुका है तो इसका मतलब है आपकी निहारी का पहला स्टेज पास हो चुका है। और अब हम एक लीमू लेके पे निचोड़ लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी गंदगी मेरी बर्दाश्त कर लें आप, क्योंकि इस वक्त मैंने आपको चेक करवाना है, दिखाना है। तो एक निवाला बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही किस्म का इसमें से हम लेते हैं गोश्त। ये देखिए माशाल्लाह फैबुलस, ज़बरदस्त। चाहें तो अदरक का टुकड़ा साथ में रखें ऐसे, और फिर इसको खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार।
गला भी और ज़बरदस्त टेस्ट भी, और मसाले भी बहुत ही माइल्ड, यानी बहुत तेज़ नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर मिर्चों का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर माइल्ड मसाले रखे हैं, यानी आप इसको खाएंगे तो ये तबीयत पे गिरानी और सीने की जलन वलन का बायस नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से बनाइए और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।